नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर है। आज का जो चर्चा का विषय है वो है जुर्गेन हैबरमास, जो कि क्या बोलते हैं फोर्थ सेमेस्टर में क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो पेपर है उसमें जो प्रमुख थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी, उसके सिद्धांत रहता है। इसके पहले अपन क्या है कि जो क्रिटिकल थ्योरी है उसका मूल अवधारणा पर चर्चा कर चुके हैं और क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित जो प्रारंभिक जो सिद्धांत रहते हैं जैसे लुकाक्स हो गया, जो थियोडोर एडोर्नो हो गया, हॉकमेयर हो गया, उसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा का विषय है जुर्गेन हैबरमास। जुर्गेन हैबरमास के बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उसकी परिचय के बारे में देखेंगे, दूसरा रचना के बारे में देखेंगे, तीसरा उनके द्वारा किया गया विज्ञानों का विवेचन को देखेंगे और चौथा उनके द्वारा बताया गया समाज में वैधता के संकट के बारे में अपन व्यापक रूप से डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में उनके द्वारा दिया गया एक सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जुर्गेन हैबरमास जो है वो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ कि फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना 1923 में हुई थी। इन्होंने माने फ्रैंकफर्ट स्कूल ने ही विवेचनात्मक सिद्धांत को आगे बढ़ाने का विस्तृत रूप से प्रयास किया। ठीक है, तो जुर्गेन हैबरमास जो थे वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के दूसरे पीढ़ी के एक अग्रणी सिद्धांतवेत्ताओं में से माने जाते हैं। ठीक है, ये अपने जो थ्योरी है, ये विवेचनात्मक सिद्धांत की जो थ्योरी है उसको मैदान में क्रियान्वित करने के लिए, फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नवीन सामाजिक आंदोलनों जैसे परिस्थिति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन और क्या बोलते हैं दलितवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, इनको लाने पर बल दिया है। ठीक है, इनकी 2-4 प्रमुख पुस्तकें हैं जो यह है कि जो कंपटीशन एग्जाम में प्राय तौर पर पूछे जाते हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दूसरा है लेजिटिमेशन क्राइसिस, तीसरा नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, चौथा है लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेस, पांचवा है स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि नेट सेट या जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो जुर्गेन हैबरमास की जो रचनाएं हैं उसको प्रॉपरली पूछा जाता है। ठीक है, इसके 4-5 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे प्रैक्टिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस, तीसरा है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, चौथा लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेस, पांचवा स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। ठीक है, उसके बाद है इनके द्वारा किया गया विज्ञान का विवेचन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जुर्गेन हैबरमास ने अपने विज्ञान के विवेचन में विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, ध्यान दीजिए, जुर्गेन हैबरमास ने अपने विज्ञान की विवेचना में विज्ञान और ज्ञान का समन्वय कर जो मनुष्य जो रहते हैं उनके हितों के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करने के आधार पर उन्होंने ज्ञान के 3 प्रकार बताए और इन्हीं ज्ञान के आधार पर मनुष्य या समाज को पूर्ति होने वाले 3 प्रकार के हितों का भी उल्लेख किया है। फर्स्ट जैसे देखेंगे एक अनुभविक और विश्लेषणात्मक ज्ञान। अनुभविक और विश्लेषणात्मक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य जो है समाज के मूल स्वरूप को समझने का प्रयास करता है, मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। दूसरा ऐतिहासिक ज्ञान। ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर जुर्गेन हैबरमास से बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो है अपने ऐतिहासिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों को समझकर समाज को समझाने का प्रयास करता है। तीसरा है विवेचनात्मक ज्ञान। विवेचनात्मक ज्ञान के माध्यम से बताने का प्रयास करता है जुर्गेन हैबरमास कि इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य जो है अपने आप को शोषण से मुक्ति करने का प्रयास करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा? एक अनुभविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान जिसके माध्यम से समाज के मूल स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। दूसरा ऐतिहासिक ज्ञान जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर समाज को समझाने का प्रयास करता है। तीसरा है विवेचनात्मक ज्ञान जो तर्क वितर्क पर आधारित है, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने आप को शोषण से मुक्त करने का प्रयास करता है। इन तीनों ज्ञान के आधार पर मनुष्य को या समाज को पूर्ति होने वाले 3 प्रकार के हितों का भी जुर्गेन हैबरमास ने उल्लेख किया है। कौन कौन सा? एक सर्वप्रथम तकनीकी हित, दूसरा व्यवहारिक हित और तीसरा है उद्धारक हित। तकनीकी हित के माध्यम से जैसे फॉर एग्जांपल अभी तकनीक जो है जैसे AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, इसके द्वारा अपनी भौतिक सुख सुविधा के हितों को मनुष्य क्या है अपना पूर्ति करने का प्रयास करता है। दूसरा व्यवहारिक हित से तात्पर्य ये है जो समाज सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, उसको हितों की पूर्ति होती है, उनके द्वारा ये माने व्यवहारिक हितों की पूर्ति होती है।
तीसरा है उद्धारक हित। उद्धारक हित से तात्पर्य है कि उनको शोषण से मुक्त होना ही उद्धारक हित है। मनुष्य को शोषण से मुक्त होना ही उद्धारक हित है। ठीक है, क्लियर हो गया। विज्ञान की विवेचन, मैंने कहने का मतलब ये है कि जुर्गेन हैबरमास ने अपने विज्ञान के विवेचन में ज्ञान और विज्ञान का समन्वय किया है, और ज्ञान और विज्ञान के समन्वय के आधार पर 3 प्रकार का उन्होंने ज्ञान बताया है, और इसी 3 प्रकार के ज्ञान के आधार पर मनुष्य के पूर्ति होने वाले 3 प्रकार के हितों का उल्लेख किया। 3 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं? एक ऐतिहासिक या विश्लेषणात्मक ज्ञान, दूसरा अनुभविक ज्ञान, और तीसरा है विवेचनात्मक ज्ञान। ठीक है, और 3 प्रकार के हित कौन से हैं? एक तकनीकी हित, दूसरा व्यवहारिक हित, और तीसरा है उद्धारक हित। ठीक है, उसके बाद जुर्गेन हैबरमास का ये महत्वपूर्ण मत है, या उनका ये मानना है कि मनुष्य को समाज में अच्छे तरीके से रहने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है, मनुष्य को अपने समाज में अच्छे से रहने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए उनको कुछ विशेष क्रियाविधि को अपनाना पड़ेगा। कौन कौन से क्रियाविधि? सर्वप्रथम पर्यावरण का उनको तकनीकी नियंत्रण करना पड़ेगा। फर्स्ट, पर्यावरण को उनको तकनीकी नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरा है दशाओं का या उस समय की स्थिति का उनको ऐतिहासिक रूप से समझ होना चाहिए। और तीसरा है मनुष्य या समाज को दमन से बचना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 3 क्रियाविधि बताए हैं या 3 प्रकार के साधन बताए हैं। इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं जैसे 3 प्रकार का उन्होंने ज्ञान बताया, उसके बाद 3 प्रकार के हित बताया, और इस ज्ञान के माध्यम से हित को सुरक्षित करने के लिए, माने इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य या समाज के हित को सुरक्षित करने के लिए 3 प्रकार के साधनों का उन्होंने उल्लेख किया है। कौन कौन से? जैसे अनुभवी ज्ञान के लिए अनुभवी ज्ञान के माध्यम से तकनीकी हित को पूर्ति होती है, और इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने क्रियाविधि का उल्लेख किया है। ठीक है, क्रियाविधि के माध्यम से अपने तकनीकी हित को पूर्ति कर सकता है, अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। दूसरा है ऐतिहासिक ज्ञान, उसके द्वारा व्यवहारिक हित की पूर्ति होती है, और इस व्यवहारिक हित को पूर्ति वो अपने भाषा, ठीक है, भाषा या लैंग्वेज के माध्यम से कर सकता है। तीसरा है विश्लेषणात्मक ज्ञान। विश्लेषणात्मक ज्ञान जो है उससे उद्धारक हित की पूर्ति होती है, और इस उद्धारक हित को वो प्राधिकार या सत्ता के माध्यम से प्राधिकार या सत्ता के माध्यम से अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने का जो जुर्गेन हैबरमास ने आइडियाज दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समाज में वैधता की संकट। ये क्लियर हो गया? यदि नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार और रिपीट करता हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है कि हैबरमास ने मनुष्य को समाज में सुरक्षित रहने के लिए या समाज में अपने आप को अच्छा रखने के लिए जो क्रियाविधि बताई है, कौन कौन सी क्रियाविधि? एक तो सर्वप्रथम पर्यावरण पर तकनीकी हित रखना चाहिए, तकनीकी नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा दशाओं का ऐतिहासिक रूप से ज्ञान होना चाहिए मनुष्य को, और तीसरा जो है दमन से उनको अपने आप को बचाना चाहिए। दमन माने कहने का मतलब शोषण। ठीक है, इस क्रियाविधि को अपनाने के लिए 3 प्रकार के साधन बताए हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट क्रियाविधि, दूसरा भाषा, और तीसरा प्राधिकार। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं उनका जो चौथा अवधारणा है समाज में वैधता की संकट। जैसा कि उन्होंने शुरू में ही बताया है कि विज्ञान और ज्ञान के समन्वय से मनुष्य की 3 प्रकार के हितों की तो पूर्ति होती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जो समय जो चल रहा है उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, दूसरा जो आर्थिक क्षेत्र पर जो राजनीतिक प्रणाली का अनावश्यक हस्तक्षेप, तीसरा चीज़ क्या है कि क्या बोलते हैं जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सोसाइटी के अंदर आवश्यकता से अधिक जो प्रचलन, इससे सोसाइटी के अंदर 4 प्रकार के उन्होंने आने वाले जो संकट हैं सोसाइटी के अंदर उनको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। कौन कौन सा? एक तो आर्थिक संकट, दूसरा विवेक संकट, तीसरा अभिप्रेरण संकट, और चौथा वैध संकट। ये 4 प्रकार के संकट का उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से मनुष्य की 3 प्रकार के हितों की पूर्ति तो होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हो गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, दूसरा चीज़
जो विज्ञान एवं तकनीक का आवश्यकता से अधिक प्रचलन और आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें गवर्नमेंट का आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप होना, जिसके कारण आने वाले समय में चार प्रकार के संकटों का संभावनाएं जुर्गेन हैबरमास द्वारा बताई गई है। कौन कौन सा? एक आर्थिक संकट, ठीक है, दूसरा विवेक संकट, तीसरा अभिग्रहण संकट और चौथा वैध संकट। याद रखिए, उसको भी बार बार नेट और सेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जुर्गेन हैबरमास द्वारा बताई गई जो संकटें हैं वो कौन कौन सी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा आर्थिक संकट, विवेक संकट और अभिग्रहण संकट और चौथा है वैध संकट। आर्थिक संकट से तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं हो पाता। दूसरा है विवेक संकट। विवेक संकट से तात्पर्य है कि आपने गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या दूसरे चीज़ों के हस्तक्षेप से अपने पूर्ण जो विवेक है उसका उपयोग नहीं कर पाता। तीसरा है अभिग्रहण संकट, माने उससे क्या है अभिग्रहण नहीं मिल पाती, ठीक है। और चौथा है वैध संकट, माने इस तीनों की वैधता का भी वैधता के संकट का उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण। सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो हैबरमास द्वारा किया गया। तो जैसे उन्होंने ये बताने का कोशिश किया है कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में कुछ परंपरागत संस्थाएं थी, जैसे क्लब हाउस हो गया, कॉफ़ी हाउस हो गया, समाचार पत्र जो जहां अध्ययन करते थे वो वाला स्थल हो गया। इन स्थलों पर वहां के लोग व्यापक रूप से इकट्ठा होते थे और व्यापक रूप से इकट्ठा होने के बाद अपनी समस्याओं का व्यापक रूप से डिस्कशन करते थे और डिस्कशन करने के बाद उनका समाधान निकालते थे, ठीक है। तो अब जो जैसे मैं पहले बताया हूँ कि आर्थिक क्षेत्र पर गवर्नमेंट का अनावश्यक हस्तक्षेप हो गया, तकनीकी और विज्ञान जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता से अधिक समाज के अंदर हस्तक्षेप हो गया, जिससे क्या है इस सार्वजनिक क्षेत्र का धीरे धीरे दमन होते गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो समस्याएं थी सोसाइटी के अंदर जिसका समाधान सब लोग मिल करके क्या करते थे उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये तमाम प्रकार की संकट जो है वो आने वाले समय में और भी विस्तृत रूप से आएगी, ऐसा जुर्गेन हैबरमास का मानना है। तो इसके समाधान के लिए जुर्गेन हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्जीवन पर बल दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी बता चुका हूँ कि विवेचनात्मक जो थ्योरी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इमांसिपेशन ऑफ मैन, माने मानव का उद्धार, और दूसरा चीज़ है इमांसिपेशन फ्रॉम डोमिनेशन, माने प्रभुसत्ता से भी मुक्ति, माने प्रभुता से मुक्ति। ये दोनों ही चीज़ें कहाँ से आएगी, जब पब्लिक सब मिल करके स्वयं प्रयास करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, और ये सब कहाँ से संभव होगा, जब सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्जीवन होगा। माने उसमें सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुराने ज़माने में यूरोप में जो चलता था, क्लब हाउस हो गया और कॉफ़ी हाउस हो गया, सार्वजनिक माने जो समाचार पत्रों का अध्ययन वाला स्थल हो गया, उसमें सब एक साथ मिलकर के इकट्ठा एक साथ मिल करके व्यापक रूप से डिस्कशन करते थे, अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। और वैसा अगर संस्थाएं फिर से पुनर्जीवित हो गई तो जो पब्लिक है वो आपस में मिल करके इन समस्याओं का समाधान के रूप में के लिए आपस में व्यापक रूप से डिस्कशन करें और इन समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। तो ये जो जुर्गेन हैबरमास द्वारा किया गया सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण है, जिसके माध्यम से आने वाली जो संकटें हैं सोसाइटी के अंदर उसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।